गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी प्यारे प्यारे मासूम से साथियों का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में हम क्या कवर करेंगे? जी हाँ, हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ, आई नो आपको पता ही होगा, योद्धा मैगजीन हमारे एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर मिलेगी, ये बताने की तुमसे जरूरत है नहीं, है ना? ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ एएनआरएफ। एएनआरएफ यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि अभी हाल ही में जो ये एएनआरएफ है, इसके सीईओ कौन नियुक्त हो गए हैं? तो इसके सीईओ बन गए हैं डॉक्टर डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। कौन बन गए हैं? डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन इसके सीईओ बन गए हैं। ये है क्या? बेसिकली ये क्या है? ये एक संस्था है जो प्रमोट करती है किसको? रिसर्च को, किस फील्ड में? रिसर्च को, कल्चर और साइंटिफिक जो रिसर्च है उसको बढ़ावा देने के लिए एक संस्था है। इसके नए सीईओ बन गए हैं शिव कुमार। अच्छा, किसको रिप्लेस किया है? तो इसके सीईओ पहले हुआ करते थे अभय करंदीकर। उनको रिप्लेस करके अब ये नए सीईओ नियुक्त हो गए हैं, है ना? कई बार मैंने आपको बताया ना, ऐसे भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि भाई नए सीईओ या फिर नए प्रेसिडेंट तो ब्ला ब्ला बने हैं, किसको रिप्लेस किया है आप ये बता दो, है ना? तो हम वो भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली वोन द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 7th एनुअल हॉकी इंडिया अवार्ड सेरेमनी। अभी हाल ही में क्या हुआ? अभी हाल ही में 7वीं क्या हुई है? हॉकी इंडिया अवार्ड सेरेमनी हुई है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो प्लेयर प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया है किसको? किसको? जी हाँ, हरमनप्रीत सिंह जी को। अच्छा, मेंस कैटेगरी में मिला है हरमनप्रीत सिंह को और वुमेन कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सविता पुनिया को। ठीक है। इसके अलावा ये जो अवार्ड है, इनका नाम है हॉकी इंडिया बलजीत सिंह अवार्ड। ये अवार्ड गोलकीपर ऑफ द ईयर के लिए मिला है सविता पुनिया को ही, है ना? विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए भी सविता पुनिया को और गोलकीपर ऑफ द ईयर के लिए भी सविता पुनिया को ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा डिफेंडर ऑफ द ईयर बने हैं अमित रोहिदास। मिडफील्डर ऑफ द ईयर बने हैं हार्दिक सिंह और फॉरवर्ड ऑफ द ईयर बने हैं अभिषेक। ठीक है। यहाँ पर आप ये भी याद रखेंगे कि इस बार 1975 में जो हमारी मेंस हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, उसकी क्या है? इस बार गोल्डन जुबली है। इसीलिए हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया 1975 हॉकी इंडिया की जो विनिंग टीम थी उसको। ठीक है। क्लियर? ओके। अच्छा, कहाँ पर हुई है सेरेमनी? न्यू दिल्ली में हुई है। इस बात को भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि who has been named Fit India Icon by the Union Sports Minister मनसुख मांडविया। अच्छा, एक क्वेश्चन तो हमें यही पता चल गया कि हमारे जो केंद्रीय खेल मंत्री है, ये कौन है? मनसुख मांडविया जी। ये तुम्हारा रिवीजन हो गया। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि इनके द्वारा फिट इंडिया आइकन किसको बनाया गया है? तो फिट इंडिया आइकन बन गए हैं कौन? आयुष्मान खुराना। कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। अगला आपसे पूछ रहा है, वेयर वॉज द क्वाड वर्कशॉप ऑन पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनॉग्रेटेड रिसेंटली। क्या पूछा? आपसे पूछा कि हाल ही में कहा महामारी की तैयारी पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन किया गया, है ना? कोई भी पेंडेमिक आता है उसके लिए हम पहले ही प्रिपेयर रहे, इसके लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसके द्वारा क्वाड की वर्कशॉप का आयोजन किया गया। पूछ रहे कहाँ पर हुआ? तो ये आयोजन हुआ है भाई न्यू दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। अभी जो क्वाड की अध्यक्षता है वो भारत के पास है, इसीलिए भारत ने ही ये जो वर्कशॉप है इसको ऑर्गेनाइज करवाया न्यू दिल्ली में। अच्छा, क्वाड क्या है? आ रहा होगा ना क्वेश्चन दिमाग में कि अच्छा ये क्वाड क्या है? वर्कशॉप दिल्ली में हुई वो तो ठीक है, वो तो हमें पता चल गया। क्वाड क्या है वो भी तो पता हो, है ना? क्वाड क्या है? क्वाड है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि
यानी कि ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है। कौन-कौन सी 4 कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। आज आपका क्वेश्चन फॉर यू क्या है? क्या है क्वेश्चन फॉर यू बताओगे? चलो बताना। आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे बताना है कि क्वाड की जो एक्सरसाइज है वो कौन सी है। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, काफी बार मैं भी आपको रिवीजन करा चुकी हूँ। आपको बताना है क्वाड की जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है। क्वाड स्टैब्लिश हुआ था 2007 में, ये भी नोट डाउन कर लेना। अगला आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली चंद्रयान 5 मिशन विल बी कंडक्टेड विद द कॉर्पोरेशन ऑफ विच कंट्री। आपसे पूछा कि हमारा जो चंद्रयान 5 मिशन जाएगा वो किस कंट्री के सहयोग से जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। तो वो कंट्री कौन सी है? हाँ, हाँ, वो कंट्री है जापान। अच्छा, जो हमारा चंद्रयान 5 मिशन जाएगा इसमें जो रोवर होगा, चंद्रयान 3 में रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। जो चंद्रयान 3 का प्रज्ञान था, है ना, वो कितने किलो का था? 25 किलो का। अब जो चंद्रयान 5 में रोवर जाएगा वो इससे 10 गुना ज्यादा हैवी होगा। कितना होगा वो? 10 गुना ज्यादा, यानी कि इस बार जो रोवर भेजा जाएगा वो 250 किलो का रोवर भेजा जाएगा। कहाँ पर? मून पर। ठीक है। किसके किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन जाएगा? जापान के सहयोग से। जापान की कैपिटल क्या है? क्या है? टोक्यो है। और करेंसी यहाँ की है येन। येन काफी क्वेश्चन आया करता था एग्जाम में, फिर भी याद रखना कि जापान की करेंसी क्या है? येन। या फिर येन कहाँ की करेंसी है? जापान की। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड 5 एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। आपसे पूछा कि अभी हाल ही में भारत और किस देश ने शिक्षा, बागबानी और वनिकी क्षेत्र में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सी वो कंट्री है जिसने भारत के साथ मिलकर इन 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? वो कंट्री कौन सी है? न्यूजीलैंड। कौन सी कंट्री है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है और क्रिस्टोफर लग्जन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च डेडिकेटेड ऐप फॉर पीएम इंटर्नशिप स्कीम। अभी हाल ही में किसने प्रधानमंत्री की जो इंटर्नशिप स्कीम है उसके लिए एक डेडिकेटेड ऐप लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? ये लॉन्च किया गया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? हाँ, एस जयशंकर जी है ना हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। लगाओ, लगाओ आंसर। नालायक को, कौन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर? हाँ, निर्मला सीतारमन जी। वेरी नाइस, पता है आपको? बहुत अच्छी बात है। तो ज्यादा खुश मत हो, ये इतना पता होने वाला कोई क्वेश्चन है नहीं, है ना। चलो खैर, पर वो शर्मा जाओ जिनको ये भी नहीं पता कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। वित्त मंत्री कौन है। अच्छा, ये तो आप ये ऐप क्या है ये तो आपको पता ही चल गया। जो पीएम इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप योजना है, उसके लिए एक डेडिकेटेड ऐप बनाया गया ताकि जो बच्चे हैं वो डायरेक्टली इसमें रजिस्ट्रेशन कर सके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पद्म विभूषण विनर रामकांत रथ हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। अभी हाल ही में पद्म विभूषण, सॉरी पद्म भूषण विजेता जो रामकांत रथेन का हाल ही में निधन हो गया है। आपसे पूछा है कि किससे संबंधित थे? तो ये किससे संबंधित थे? लिटरेचर से। ये ओडिशा के पोएट थे, है ना। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ के पोएट थे या ये कहाँ से बिलोंग करते थे। तो ये ओडिशा के पोएट थे। पद्म भूषण मिला है तो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, इनका आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली वोन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025। अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है इसको किसने जीत लिया है? अच्छा, ग्रैंड प्रिक्स वैसे होता क्या है? ये क्या होता है? कार रेसिंग होती है। तो इसको जीत लिया है किसने? मैक्स वेस्टरपन ने। हाँ, क्योंकि हम हर बार यही नाम रट के रखते हैं कि भाई जितनी भी ये ग्रैंड प्रिक्स है ये सारी कौन जीतता है? मैक्स वेस्टरपन ही जीतते हैं। लेकिन इस बार मैक्स वेस्टरपन सेकंड आए हैं। इसको जीत लिया है लैंडो नोरिस ने। और लैंडो नोरिस जो है ये बिलोंग करते हैं मैक मैक लारेन से, है ना। आपसे ये भी पूछ लेता है कि किससे बिलोंग करते हैं। जैसे बहुत बार पूछा जा चुका है कि मैक्स वेस्टरपन किससे बिलोंग करते हैं? रेड बुल से। ठीक है। मैक्स वेस्टरपन इस रेसिंग में सेकंड आए हैं और थर्ड आए हैं जॉर्ज रूसेल, ये बिलोंग करते हैं मर्सिडीज से। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या?
विच कंट्री इज होस्टिंग द कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? जो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा 2025 के कबड्डी वर्ल्ड कप की इंग्लैंड, है ना। मेंस और वुमेन्स दोनों वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा इंग्लैंड। इसमें जो मेंस की टोटल टीम पार्टिसिपेट करेंगी वो 16 है और वुमेन्स की 8 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। क्लियर? तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है जो मैं रोज करती हूँ कि भाई कल के सेशन को अटेंड करने से पहले आज इस सेशन को रिवाइज कर लेना, है ना। बैकलॉग्स मत रखना, कल के भरोसे नहीं रहना, सैटरडे के भरोसे मत रहना कि सारे के सारी क्लास हम एक ही दिन रिवाइज कर लेंगे। धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा रिवीजन करते हुए चलोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हाँ, आपका पीडीएफ का डाउट, तो जो अरे पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल पर। आप वहां पर जाकर पीडीएफ ले लेना, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।